हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिनो डीएक्स में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट से जुड़ी अच्छी खबरों के लिए, फाइनेंस से जुड़ी खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा से इन तक देखें, एक एक चीज़ देखें, स्किप करके ना देखें। और अगर अच्छा लगे वीडियो, इन्फॉर्मेशन इसमें अच्छी लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों के साथ भी सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पज़ से है। अगर आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है या कोई भी स्टेप लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जैसा कि कल मार्केट में न्यूज आई थी कि मार्केट में न्यूज आई थी कि जो भी आईआरसीटीसी और आईआरएफसी से रिलेटेड गवर्नमेंट ने इन दोनों कंपनियों को मिनी रत्ना से नवरत्ना स्टेटस में मूव किया था। तो इसका हम समझते हैं कि एडवांटेज क्या है और इसका मतलब क्या है, कंपनी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आई और इसके शेयर्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये सेम आपको न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ग्रांट किया है आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को कि ये कंपनियाँ अब मिनी रत्ना पहले थी, अब मिनी रत्ना से नवरत्ना कंपनी बन गई हैं। तो इनसे ऊपर भी की भी एक कैटेगरी है जिसको महारत्ना कंपनी बोलते हैं। पीएसयू कंपनीज में अलग अलग ये कैटेगरी होती हैं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि पहले कंपनी मिनी रत्ना थी तो फाइनेंशियली क्या कर सकती थी, क्या नहीं कर सकती थी, और इनका करंट मार्केट अभी क्या चल रहा है, स्टॉक प्राइस कहाँ पे है और इसमें इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या होगा। तो जैसा कि ये न्यूज आपको पता चल गया है कि आईआरसीटीसी ये काम करती है ज़्यादातर लोगों को टिकट बुकिंग में या फिर कैटरिंग में या फिर कुछ जैसे मेक माई ट्रिप या सभी जो पैकेज प्रोवाइड करते हैं, सेम तरह का पैकेज आईआरसीटीसी भी प्रोवाइड करता है रेलवे के थ्रू अलग अलग जगहों पे घूमने का। और यहाँ पे होटल एंड पैकेज में भी है। तो ये पैकेज प्रोवाइड करती है, कैटरिंग बिजनेस है और टिकटिंग बिजनेस है जो कि अच्छा खासा मार्जिन वाला बिजनेस है। और यहाँ पे रेलवे में एक एडवांटेज ये भी है कि ये बिजनेस इंडिया में कभी ख़त्म नहीं होगा। इस पे केवल एक ही बार इम्पैक्ट हुआ था जब कोविड आया था। मंदी हो या तेज़ी हो, लोगों का ट्रैवलिंग थोड़ा बहुत बना रहेगा, एकदम से जीरो नहीं होगा। ये एक ग्रो करने वाला सेक्टर है। इसमें अभी रेलवे सेक्टर में मैं जहाँ तक फाइंड आउट करता हूँ कि नेक्स्ट 20 ईयर तक, जब तक बुलेट ट्रेन और ये सभी नहीं आ जाती है, इसमें बोल सकते हैं कि अपार संभावनाएं हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, टिकटिंग भी बढ़ेगा, लोगों को फैसिलिटी भी चाहिए, फैसिलिटी भी बढ़ेगी, एसी कोचेज़ बढ़ेंगे और जो भी एक जगह से दूसरे सिटी में जाने का जो टाइम लगता है वो भी कम करना है रेलवे को। तो इससे रिलेटेड ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे गवर्नमेंट को करनी है। तो इसमें बोल सकता हूँ कि अपार संभावनाएं हैं। और आईआरसीटीसी इन सब चीज़ों में काम करती है। आईआरएफसी क्या काम करती है, अगर आपको नहीं पता है तो वो भी सर्च करें। ये एक रेलवे का फाइनेंस डिवीजन है, आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसमें कि रेलवे क्या करता है कि डेप्ट मार्केट से पैसे उठाता है और वो पैसे को अलग अलग तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर या अलग अलग डिवीजन्स को देता है। और अभी मिनी रत्ना से नवरत्ना में मूव होने पे एडवांटेज क्या है कि जैसे किसी आईआरसीटीसी या आईआरएफसी को कोई एक प्रोजेक्ट मिला रेलवे की तरफ से, रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से, तो इसमें 15% से ज़्यादा या 1000 करोड़ के आसपास एक प्रोजेक्ट में एक साथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अलग अलग लेवल होता है, जैसे कि अगर 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो उसमें कंपनी की जो वैल्यूएशन है उसका 15% ही इन्वेस्ट कर सकती है कंपनी। और वो काम ख़त्म होने के बाद किसी दूसरे डिवीज़न से लेके या फिर खुद वो काम ख़त्म होने के बाद उसमें इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट कर सकती है। तो ये ढेर सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि एक ही प्रोजेक्ट में कंपनी सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। मिनी रत्ना और नवरत्ना में ये डिफरेंसेस होता है कि 10% या 15% कैप्स होते हैं कि आपने मार्केट कैप का इतना ही इन्वेस्टमेंट करके चल सकती है कंपनी।
लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है उसको अगर कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो गवर्नमेंट से अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड होने से अभी कंपनी का थोड़ा ग्रोथ आसान हो जाएगा। बार बार इसको गवर्नमेंट के पास जा कर के अपनी बैलेंस शीट और ये सभी चीज़ें स्क्रूटनी ये सब नहीं करनी पड़ती हैं। गवर्नमेंट फाइनेंशियली आप ये पूरा एक नट सेल में समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कंपनी को फाइनेंशियली थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम और दे दिया है। गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा ज़्यादा डिसीजन मेकिंग इसके मेंबर्स या बोर्ड मेंबर्स या जो भी डिसीजन मेकर्स हैं इसको फ्री हैंड दे दिया है थोड़ा सा और ज़्यादा, कि वो डिसीजन खुद लें। बार बार उसको गवर्नमेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा, अप्रूवल्स नहीं लेने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा बिजनेस एक स्मूथ वे में होगा। और कंपनी, जहाँ तक कंपनी की बात है कि ये कंपनियाँ अभी ट्राई करेंगी कि इनको महारत्ना स्टेटस भी मिले 2-3 सालों के अंदर, क्योंकि उसमें फिर और ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, उसमें बिजनेस ग्रोथ और ज़्यादा होगा। तो आईआरएफसी की बात कर रहे थे हम लोग। आईआरएफसी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आईआरएफसी के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं कि ये क्या कर सकती है, कंपनी किस चीज़ पे फोकस कर रही है। फाइनेंस से रिलेटेड ये एक कंपनी है और ये मार्केट से डेप्ट उठाती है, उसको आईआरसीटीसी या अलग अलग कंपनियों में उसको इन्वेस्ट करती है। इसमें ढेर सारी और अदर भी कंपनियां हैं रेलवे से रिलेटेड, रेलवे इंडियन रेलवे रिन्यूएबल और आरईसी लिमिटेड, आरबीएनएल। सो अलग अलग क्या काम करती हैं आप उसको चेक कर सकते हैं। चलिए अभी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा कर लेते हैं। बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक का पी 43.6 है, बुक वैल्यू 44 है। बुक वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा अभी करंट प्राइस है। ये जैसा कि मैं बोलता हूँ कि डिमांड के कारण है। अभी अपने ईयरली लो के आसपास आईआरसीटीसी खड़ा हुआ है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इसमें ख़रीदारी का मौका बहुत अच्छा है। और अगर 1 मंथ में देखते हैं तो 1 मंथ में प्राइस थोड़ा सा कम हुआ है, 800 के आसपास से लेकर के यहाँ पे देखते हैं जैसा कि अभी यहाँ पे देखते हैं 1 डे में थोड़ा सा अभी आज न्यूज की वजह से थोड़ा स्ट्रेट है। 5 डेज़ में थोड़ा 700 से देख सकते हैं अभी 10 ऑलमोस्ट 5% कम पे मिल रहा है, 4.51% कम है। 1 मंथ में यहाँ पे देख सकते हैं हाई था इसका 790, अभी 100 रुपीज़ के आसपास लाइक 15% लो पे मिल रहा है। 6 मंथ में ये ऑलमोस्ट 940 के आसपास था। 6 मंथ में यहाँ पे एक अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, 30%। 1 ईयर में भी, 1 ईयर में उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। 1 ईयर में फिर भी 6 मंथ में जितना था उतना 1 ईयर में भी है। तो मैं जहाँ तक बोल सकता हूँ कि ये अभी अच्छा खासा गिरावट इस शेयर में हो चुका है, करेक्ट हो चुका है शेयर। गिरावट में ख़रीदारी का मौका है, अपने ईयर लो के आसपास खड़ा हुआ है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। और कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। इसका सी ए जी आर 32.2% सी ए जी आर से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट भी है। तो आई आर सी टी सी में फोकस बना कर रख सकते हैं। सेम आई आर एफ सी में अगर चलते हैं तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आई आर एफ सी शेयर में क्या अभी करंट प्राइस कितना करेक्ट हुआ है। तो आईआरएफसी में 1 डे में आज के दिन में न्यूज की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है 2% का। 5 डेज में यहाँ पे देखें तो शेयर ऑलमोस्ट 7% करेक्ट हो चुका है। 1 मंथ में 17% और 6 मंथ में 35%। तो दोनों शेयर बोल सकते हैं कि 30% करेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आईआरएफसी के बारे में आप ये भी देख सकते हैं कि दिसंबर 23 एंड जैन 24 में ये शेयर ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ से लेकर के 190 रुपीज़, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो चुका था। तो ये अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा भाग चुका था शेयर। अभी अगर 1 ईयर का या 5 ईयर का ग्रोथ देखते हैं तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे।
ये 35 रुपीज़ था, यहाँ पे 80 रुपीज़ से ले करके, और ये शेयर यहाँ पे देख सकते हैं 173 रुपीज़, और फिर उसके बाद 217 रुपीज़ का हाई अभी तक लगा चुका है। तो IRFC भी वन अपने लो के आसपास खड़ा हुआ है, इसका हाई 229 रुपीज़ है। इसका स्टॉक पी अभी काफ़ी अच्छे जोन में है। बुक वैल्यू से ये केवल 2 पॉइंट समथिंग अभी थोड़ा इसका फेस वैल्यू भी 10 रुपीज़ है, जो कि एक काफ़ी अट्रैक्टिव है। 5 ईयर में भी ग्रोथ देख सकते हैं, 10 ईयर में भी ग्रोथ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और कंपनी में जैसे लो इंटरेस्ट रेट्स, यहाँ पे टैक्स रेट सीम्स लो, ये सभी चीज़ें थोड़ा यहाँ पे मेंशन है। हाई डेप्ट है, क्योंकि ये जैसा कि मैंने बताया कि IRFC डेप्ट मार्केट से पैसा उठाती है, तो यहाँ पे हाई डेप्ट 3557 डेज, तो ये डेप्ट का ही पैसा उठाती है और उसको इन्वेस्ट करती है। तो अब इसलिए ये सभी चीज़ें थोड़ा इंटरेस्ट कॉस्ट और ये सभी चीज़ें इम्पेक्ट होंगी, क्योंकि ये लोन पे ही सारा डेप्ट पे ही काम करती है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट काफ़ी अच्छा है, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अभी काफ़ी अट्रैक्टिव है और इसमें बने रह सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी यहाँ पे देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 1,48,000 करोड़ की कंपनी है, जो कि मेरे व्यू से ये इसमें काफ़ी ग्रोथ अभी ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ कि आने वाले समय में ये डबल ट्रिपल हो सकता है, और काफ़ी मेरे पर्सपेक्टिव से इसमें काफ़ी ग्रोथ की संभावनाएं हैं। प्राइस यहाँ पे 100 तक आप यहाँ पे इसको फॉलो कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आप GTT या ऐसा भी लगा के यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें संभावनाएं हैं। तो चलिए, ये था दो IRCTC और IRFC के बारे में इंफॉर्मेशन। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं उतना कीजिए। उसके बाद कोई भी स्टेप लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लीजिए। कमेंट कीजिए कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव और क्या निगेटिव लग सकती हैं, क्या क्या इसमें जो है इस सेक्टर में क्या क्या संभावनाएं हैं इन दोनों कंपनियों को लेकर के। और इस रेलवे सेक्टर से किसी अदर कंपनी का भी आपको अगर एनालिसिस और फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस या फिर ये सभी जो भी मेन मेन इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।